Good morning students, welcome back to today's class। आज हम लोग क्लास 2 का हिंदी पाठ्य पुस्तक पल्लव में पाठ संख्या 5 को पढ़ेंगे। यह एक कविता है। इस कविता का शीर्षक है पेड़। कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से बताया है कि वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं, हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। बच्चों, वृक्ष पेड़ के बारे में हम सबको मालूम है। इससे हमें लाभ ही लाभ हैं। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। पेड़ हमें फल फूल इत्यादि देता है। तो कवि ने पेड़ की अच्छाइयों को, उनके गुणों को, उनके सहयोग को कविता के माध्यम से हमें बताया है। तो आइए हम कविता को पढ़ते हैं। और कवि का नाम है, देखिए, देविक रमेश। तो मैं इस कविता को पढ़ रहा हूँ। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, झट झट उसके ऊपर चढ़ जाते। बच्चों, तो ये कविता जो है पेड़ पर आधारित है। कवि कविता में कह रहे हैं कि अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। मतलब कि अगर पेड़ चलते रहते तो उनके तने में रस्सी बांधकर मैं पेड़ को जहाँ चाहते वहाँ ले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। देखिए बच्चों, ये इस पंक्तियों के द्वारा पेड़ की खूबियों को भी बताया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि पेड़ के छाया में चाहे कोई भी जीव जंतु हो, मनुष्य हो, जानवर हो, सब लोग धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठते हैं, छाया से बचने के लिए। और बारिश यदि होती है तो पर भी पेड़ के नीचे सब लोग छुपते हैं। तो देखिए पेड़ कितने अच्छे काम करते हैं, यानी कितने लाभ हैं। चलिए आगे मैं पढ़ रहा हूँ। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, झट उसके ऊपर चढ़ जाते। देखिए
पेड़ वृक्ष जो है फल भी देता है, और बाढ़ आने पर बहुत से जीव जंतु पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उससे बाढ़ से भी बच जाते हैं। तो इस कविता में यही कहा गया है कि भूख सताती अगर अचानक तो मधुर फल उसके खाते, यानी यदि भूख लगती है तो फल हम लोग खा सकते हैं, और यदि बाढ़ आती है तो पेड़ पर चढ़ के अपने को बचा सकते हैं। तो देखिए पेड़ से हमें कितने लाभ हैं, और भी अनेकों लाभ हैं, है ना बच्चों। तो पेड़ हमें काटना नहीं चाहिए, पेड़ हमारा सच्चे मित्र हैं। हमें अधिक से अधिक वृक्ष पेड़ लगाना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो आप लोग इस कविता को लिखिए, पढ़िए और याद करिए। यही आपका होमवर्क हुआ। ओके, नाउ आई एम एंडिंग दिस पीरियड। थैंक यू, बाय बाय।